आफ्टर डिवोर्स एपिसोड 7। 3 साल बाद रात का वक्त लंदन में एक बड़े से बंगलों के अंदर एक छोटी सी बच्ची जो करीब 2 साल के आसपास की होगी, जो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी किसी डोल की तरह। लेकिन इस वक्त वो बच्ची जोर जोर से रोए जा रही थी, जिसकी रोने की आवाजें पूरे बंगलों में गूंज रही थी शांति को भंग करते हुए। तभी एक महिला उस कमरे के अंदर आती है, जिसने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बालों का जुड़ा बना हुआ था और कुछ बालों के लटे उसके चेहरे को बार बार छू रहे थे। वो महिला जल्दी से अंदर आती है और उस छोटी सी चबी चीक्स वाली बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है, जिससे बच्ची थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और धीरे धीरे अपनी बंद आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही बच्ची की समंदर से भी गहरी नीली आंखें दिखाई देने लगती है, जिनमें इस वक्त आंसू भरे हुए थे। वो बच्ची एक नजर उस महिला को देखती है और फिर रोना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो महिला काफी परेशान हो जाती है और उस बच्ची को चुप करवाते हुए बोलती है, तारा बेबी चुप हो जाओ, आपके सुपरहीरो बस अभी आ ही रहे होंगे, बच्चा प्लीज चुप हो जाओ। लेकिन बच्ची चुप नहीं होती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिससे वो महिला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगती है। कुछ ही रिंग में कॉल पिक हो जाता है तो वो महिला बोलती है, आप कहाँ पे है और घर कब तक आएंगे, प्लीज जल्दी आइए घर, क्योंकि आपकी ये जो प्रिंसेस है ना, उसने रो रो कर पूरे घर को अपने सर पर उठा ली है। वो महिला अभी बोल ही रही थी कि बंगलों के बाहर कार रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो महिला थोड़ी राहत की सांस लेती है और बच्ची को लेकर इधर उधर टहलने लुटती है। तभी में कमरे का दरवाजा खुलता है और एक हैंडसम सा आदमी भागते हुए कमरे के अंदर दाखिल होता है और हाफने लगता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कितनी जल्दी में भागते हुए यहाँ पे आया है। अंदर आने के बाद वो आदमी जल्दी से महिला के पास जाकर उस बच्ची को अपने गोद में अच्छे से ले लेता है और फिर बच्ची को चुप करवाते हुए बोलता है, ओह माय प्रिंसेस प्लीज डोंट क्राई, आपको पता है ना मुझे आपके आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज अपने इन मोतियों से भी ज्यादा कीमती आंसुओं को मत बहाओ प्रिंसेस। देखो अब आपके सुपरहीरो आ गए हैं, इसलिए अब चुप हो जाओ, फिर हम लोग बाहर जाएंगे घूमने। वही बच्ची जो कब से रोए जा रही थी और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही वो छोटी सी बच्ची इस आदमी के मुंह से बाहर घूमने जाने की बात आती है तो चुप हो जाती है और अपने सागर सी गहरी आंखों में आंसू लिए से उस आदमी को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि क्या सच में बाहर घूमने लेकर जाएंगे। तभी वो महिला बीच में ही बोलती है, कोई कहीं नहीं जाएगा, इस नौटंकी लड़की का तो रोज का ही नाटक है, इसे न रोज रात को बाहर घूमने जाने का होता है, इस लड़की की आदत बिगाड़ गई है और इसके पीछे आपका ही हाथ है, आप ही रोज इसे रात में बाहर घूमने ले जाते हैं। वो महिला उस आदमी को डांटते हुए बोलती है, फिर एक नजर बच्ची को देखती है, जिसने अभी रोने जैसी फेस बनाई हुई थी, जैसे किसी भी पल वो रो देगी, जिसे देखकर वो महिला उस आदमी से शिकायत करते हुए बोलती है, देखिए अपनी लाडली प्रिंसेस को कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, अभी से इसकी इतनी नौटंकी है तो बड़ी होगी तो कितने होगे, इससे अच्छा तो देखो मेरा यूवी है जो हमेशा बिल्कुल शांत रहता है, जो कभी भी मुझे परेशान नहीं करता, एकदम शांत स्वभाव का है मेरा यूवी। इतना बोलकर वो महिला बेड की तरफ जाती है, जहाँ पे उस छोटी सी बच्ची की ही उम्र का एक बेबी बॉय लेटा हुआ था, जो बिना कोई इमोशंस के उनकी तरफ ही देख रहा था। उस बच्चे की आंखें भी क्यूट बेबी की तरह नीली थी और उसके हेयर ब्राउन कलर के थे, उसके चबी चीक्स उस बच्चे को और भी क्यूट बना रहा था। वो महिला उस बच्चे के पास जाती है और अपने गोद में उठाकर उसके फेस में किस करते हुए बोलती है, ओ उठ गया मेरा यूवी, ये बोलते हुए एक बार फिर से उस बेबी के फेस में किस कर देती है, जिससे बेबी के फेस में भी स्माइल आ जाती है। तभी रोने की आवाज एक बार फिर कमरे में गूंजती है, क्योंकि क्यूट बेबी तारा जब उस महिला को हैंडसम बॉय यूवी को प्यार और किस करते हुए देखती है तो जेलेसी की वजह से रोने लगती है और सुबकते हुए उस आदमी के कंधे में सर रखे हुए ही उस महिला को देखने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी बोलता है, जाना क्यों तुम मेरी प्रिंसेस को परेशान कर रही हो, मेरी प्रिंसेस तो सिर्फ नाइट वॉक पे तो जाना चाहती है, इसके लिए तुम क्यों इसे इतना रुला रही हो, वैसे भी आज संडे है, चलो बाहर ही घूम फिर के खाना वाना खा के आते हैं, इससे सब साथ में टाइम स्पेंड भी कर लेंगे और मेरी प्रिंसेस भी खुश हो जाएगी। इतना बोलकर वो आदमी उस महिला के हाथों को पकड़कर बाहर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वो महिला बोलती है, यश पहले यूवी को रेडी टू कर लूं, वो अभी ही सोकर उठा है और तुम्हारी प्रिंसेस को भी तो रेडी करना है, देखो रो रो कर मुंह के साथ लाल कर ली है, एक काम कीजिए आप पहले जाके फ्रेश हो जाए, अभी आप ऑफिस से आए हैं, जब तक मैं इन दिनों को रेडी करती हूँ। इतना बोलकर वो महिला उस छोटी बच्ची को भी गोदी में ले लेती है। वो आदमी मतलब यश भी उस महिला की बात सुनकर कमरे से बाहर चले जाता है रेडी होने, जिसके बाद वो महिला भी दोनों बच्चों को रेडी करने लगती है। थोड़ी ही देर में सभी रेडी हो जाते हैं। यश आता है और यूवी को अपने गोदी में ले लेता है, क्योंकि तारा में पहले से ही अपनी मम्मा के ऊपर कब्जा करके रखी हुई थी, इसलिए यश यूवी को और वो महिला तारा को गोद में लेते हैं। कुछ देर बाद वो चारों एक मर्सिडीज बैठकर बंगलों से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ केबिन में एक शख्स, जिसके फेस में बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन थे, उसकी नीली आंखें बस एक तक स्क्रीन में गाड़ी हुई थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड में बहुत ही फास्ट चल रहा था। उस केबिन में सिर्फ कीबोर्ड में चलती उंगलियों की आवाज ही आ रही थी, जो उस शांत से भरे केबिन की शांति भंग कर रहा था। वो शख्स बस अपने काम में बिजी था कि तभी केबिन का डोर खुलता है और एक आदमी अंदर आता है और डरते हुए बोलता है, वो सर माया मैडम का कॉल था, वो आपसे मिलना चाहती है। जिसे सुनकर वो शख्स गुस्से से बोलता है, निहाल मैंने कितनी बार कहा है जब मैं ऑफिस में रहूं तो सिर्फ ऑफिस के रिलेटेड ही बातें होगी, तो बार बार तुम क्यों बाहर की बातें लेकर आते हो मेरे पास। वो शख्स बहुत ही गुस्से में दांत पीसकर बोलता है, जिसे सुनकर निहाल कांपने लगता है और अपनी कपटी हुई आवाज से ही हकलाते हुए बोलता है, आदित्य सर वो बात छोटे मास्टर को लेकर थी, माया मैडम ने बोला है कि बच्चे मतलब छोटे मास्टर की तबीयत थोड़ी खराब है। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं आदित्य कपूर ही है, जो पहले से बहुत ही ज्यादा हार्टलेस पसंद हो गया है।
कोष्टक आदित्य जैसे ही सुनता है कि बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब है तो उसके फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते हैं। वो अपना काम छोड़ के चेयर से अपना कोट लेता है और केबिन से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर निहाल चैन की सांस लेता है और खुद से ही बोलता है, हास ये खड़ूस बॉस चले गए नहीं तो आज भी पूरी रात मुझे यहीं पे रहकर काम करके ही गुजारना पड़ता हूँ। ना खुद चैन से रहेगा ना मुझे चैन से रहने देगा, हार्टलेस पसंद कहीं का। इतना बोलकर वो भी केबिन से बाहर चले जाता है। तो गाइस, हो गई लव आफ्टर डिवोर्स की नई जर्नी स्टार्ट। कौन है वो महिला और क्या रिश्ता है उसका यश के साथ? किस बच्चे की बात कर रहा था निहाल आदित्य से? क्या आदित्य ने कली है माया से शादी और बढ़ गया अपनी जिंदगी में आगे? और क्या सच में है कोई आदित्य और माया का बच्चा? क्या होगा आगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए लव आफ्टर डिवोर्स का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। लाइक, कमेंट और शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।